नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 18 वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए थे। ये 50 पीवाईक्यूज आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के होंगे, तो आप लोग इन सभी 50 पीवाईक्यूज को बड़े ही ध्यान से कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ से पहला प्रश्न है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना किया गया था 1932 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल 1 का प्रश्न है आपका। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई थी। तो यह आपका स्थापित किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, जिसका उद्देश्य दलित समुदायों के उत्थान और समानता को बढ़ावा देना था। तो इसका उद्देश्य था जो कि दलित समुदाय के लोग हैं उनका उत्थान हो सके और उन्हें समानता मिल सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1932। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पोजीशन इज बिहाइंड द बैट्समैन। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रक्षक स्थान बल्लेबाज के पीछे होता है। तो इसे आपका कहा जाता है फर्स्ट स्लिप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट स्लिप। इसे भी L1 मार्क कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आप पढ़ते ही उत्तर इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। फर्स्ट स्लिप विकेट कीपर के पास खड़ा होता है और यह बल्लेबाज के पीछे की दिशा में स्थित होता है फर्स्ट स्लिप। अगला प्रश्न है यहाँ से, द रैमन मैक्सेस अवार्ड वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर डैश। तो रैमन मैक्सेस पुरस्कार जो है आपका यह स्थापित किया गया था 1957 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1957। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा और ये आपका चैप्टर अवार्ड चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। तो अवार्ड चैप्टर आप किसी भी स्टैटिक जीके की बुक से कवर जरूर कर लीजिएगा। रैमन मैक्सेस पुरस्कार एशिया का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे 1957 में फिलीपींस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे फिलीपींस सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1957 में। तो रैमन मैक्सेस पुरस्कार जो आपका यह स्थापित किया गया था 1957 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह है सारनाथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, वेयर इज द फेमस पिलिग्रिम स्पॉट ऑफ सिख श्री हरमिंदर साहिब लोकेटेड। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपका अमृतसर में और यह भी आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। श्री हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यह सिख धर्म का एक पवित्रम स्थल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ मैनी आर्टरीज आर देयर इन एन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो नाभिक नली अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनियाँ होती हैं। तो इसमें 2 धमनियाँ होती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपने क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। नाल में 2 धमनियां होती हैं जो भ्रूण के रक्त संचार को नियंत्रित करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, डैश नेशनल पार्क इज इन द लद्दाख। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो यह है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका यह स्थित है लद्दाख राज्य में और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है और यह हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है हेमिस पार्क। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग ओन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी इन गुलमर्ग इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती थी। तो इस ट्रॉफी का जीता था
इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा, आपका लेवल 2 का प्रश्न है, थोड़ा हार्ड प्रश्न है। जनवरी 2021 में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने गुलमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आपका आर्टिकल 123। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जो आर्टिकल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द पॉलिटी सेक्शन करके, मतलब कि यूट्यूब पर या कहीं से, तो आपको ये आर्टिकल्स उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र के बाहर होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 133। अगला प्रश्न है यहाँ से, आलू अट्टू इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। आलू अट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह आपका नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है आलू अट्टू, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक फोक डांस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि सेक्शन है आपके, चैप्टर है, जो कि क्लासिकल डांस आपका है और एक है फोक डांस सेक्शन। तो यह है अलू अट्टू। अलू अट्टू आपका फोक डांस है नागालैंड राज्य का। अगला प्रश्न है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वैकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डैश विथ इंटर्नशिप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी? तो यह शुरू होगी कक्षा 6 से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से इंटर्नशिप, व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल्स इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 330, और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फ्लोज थ्रू भूटान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो यह नदी है आपका वांगछू रिवर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वांगछू रिवर। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो ट्रिब्यूटरीज आपको याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इसे L2 मार्क कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज करते समय आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वांगछू रिवर जो है भूटान से बहकर ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, वांगछू रिवर। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच स्टेट असेंबली पास्ड द रिजोल्यूशन ऑन सरना कोड इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में किस राज्य विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया था? तो सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया गया था झारखंड राज्य द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा, यह है झारखंड राज्य। झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में सरना धर्म को अलग से मान्यता देने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया था। तो सरना धर्म को अलग से मान्यता देने के लिए प्रस्ताव आपका पारित किया गया था झारखंड विधानसभा में नवंबर 2020 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से, द ICTP रामानुजन प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन डैश। तो ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कीजिएगा। ICTP रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से है, फॉर अ वेव
वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू डैश। तो एक तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य को समय अवधिका से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तब आपका प्राप्त होता है वेव वेलोसिटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है आपका, उसी से प्रश्न बनाकर पूछा गया है। तो ये आपका लेवल 2 इसे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला है थोड़ा सा, और आप लोग इसे रिवाइज जरूर कर लीजिए दोबारा। तरंग का वेग जिसे आपका वेव वेलोसिटी कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ को समय काल टाइम पीरियड से विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज स्टील प्लांट अंडर सेल लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेल का एक इस्पात संयंत्र स्थित है? तो यह है भिलाई क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भिलाई में आपका स्थित है एक स्टील पावर प्लांट। तो अरे स्टील प्लांट आपका स्थित है भिलाई में, और इसे आप लोग लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा, L2। भिलाई में सेल का इस्पात संयंत्र स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े और प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक है। अगला प्रश्न यहाँ से है, चंदर नगर वॉज अ डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। चंदर नगर एक डैश उपनिवेश था जिसे ब्रिटिश नौसेना ने 23 मार्च 1757 को कब्जा कर लिया था। तो यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चंदर नगर जो आपका है यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, जिसे ब्रिटिश नेवी द्वारा 23 मार्च 1757 को कब्जा लिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ से, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय डैश। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं डैश द्वारा पूरी की जाती हैं। तो ये आपका पूरा किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फोटोसिंथेसिस, और इसे आप लोग लेवल 1 मार्क कर लीजिएगा। स्वपोषी जीव जैसे पौधे अपनी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पूरी करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन 2020 द यूनाइटेड नेशन पास्ड अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द कैनेबिस एंड कैनेबिस रेजिन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग? 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने गांजा और गांजा रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित था? तो यह देश था यूक्रेन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा आप लोग। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने गांजा और गांजा रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थ की श्रेणी से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, और यूक्रेन इस मतदान में अनुपस्थित था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट इन 12th सेंचुरी AD बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं सदी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा। ऑप्शन डी बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरसिम्हा देव प्रथम, और इसे आप लोग लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा, L2 मार्क कर लीजिएगा। उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, 12वीं सदी में सम्राट नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा आपका बनवाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्वाइंड द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू दर वृद्धि शब्दावली का निर्माण किया था? तो इस शब्दावली का निर्माण किया था राजकृष्णा जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजकृष्णा। और इकोनॉमी में आपको यह टर्म पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमी चैप्टर सेंसस आपका जो है, तो सेंसस में आपको यह पढ़ने के बाद इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। हिंदू दर वृद्धि जो आपकी शब्दावली है, इसका प्रयोग राजकृष्णा ने किया था, जो भारतीय विकास दर के बारे में आलोचना व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा एंडोजेनिक बलों का परिणाम नहीं है? तो एंडोजेनिक बलों का परिणाम नहीं है आपका यहाँ पर सी वेव्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भाई सी वेब्स। ऑप्शन बी आप लोग इसे टिक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सी वेब्स। बाकी आपके जो लैंडस्लाइड है, वॉल्केनिक इरप्शन है और अर्थक्वेक है, ये सभी आपके एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हैं। अरे मतलब कि ये सभी आपके एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विस्कोस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त होता है। तो विस्कोस फाइबर जो है आपका सेलुलोज से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप लोग इस वाले को L1 मार्क कर लीजिएगा, इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। विस्कोस फाइबर, विस्कोस फाइबर को मुख्य रूप से सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जो लकड़ी और पौधे से मिलता है। जिसने भाई पैडमैन मूवी देखी होगी ना, उसमें इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है सेलुलोज फाइबर के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ से, lymph is a light clear fluid made up of white blood cell that attacks harmful dash in the blood। लिम्फ एक हल्का स्पष्ट द्रव है जिसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में हानिकारक डैश को नष्ट करता है। तो हानिकारक बैक्टीरिया को यह नष्ट करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह भी आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। लिम्फ में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि आपका प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द पुराणाज, लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इन वाटर। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तो भगवान विष्णु ने एक वाराह अवतार धारण किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट मार्क कर लीजिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने वाराह सुअर का अवतार लेकर पृथ्वी भूदेवी को समुद्र से बाहर निकाला। यह विष्णु के 10 अवतार में से तीसरा अवतार था और वाराह अवतार की कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से, हेलोजन्स हैव डैश इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हेलोजन तत्वों के बाहरीतम कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके बाहरतम जो सेल है उसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर माता प्रसाद डाइड इन जनवरी 2021। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का जनवरी 2021 में निधन हुआ था। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। जनवरी 2021 में उनका निधन हो गया। वे वे एक अनुभवी राजनेता और समाज सेवी थे जिन्होंने विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया था। तो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन थे। तो हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थे उस्मान अली। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न है जो कि रिपीट हो सकता है। 1947 में हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान थे। मीर उस्मान अली खान, वे भारत में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। और ये आपका ऑपरेशन पोलो से संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ देता है आपका एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उस्मान अली। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ GST काउंसिल। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। तो यह है अनुच्छेद 279A। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे बहुत ही आसान आर्टिकल है लेकिन याद होना चाहिए आपको, 1 से 2 बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।
संविधान का अनुच्छेद 279A भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से जुड़े मामलों का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राजनीति पर आधारित एक ग्रंथ है? तो यह है अमुक्त माल्यदा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमुक्त माल्यदा आपका रिटन है कृष्णदेव राय द्वारा। यह एक तमिल ग्रंथ है और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अमुक्त माल्यदा विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक तेलुगु काव्य ग्रंथ है जिसमें राजधर्म और प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। बाकी आपके जो वीवी गिरी, बी.डी. जत्ती और जाकिर हुसैन है, ये सभी आपके भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बने थे और उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए हैं। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने, जबकि अन्य 3 व्यक्तियों ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ मेनी ट्रेन्स वर फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2021 कनेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवडिया गुजरात को भारत के विभिन्न भागों से जोड़ती है। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और इस ऐतिहासिक स्मारक को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिस्टक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इस्लामिक आर्किटेक्चर। मध्यकालीन भारत इस्लामी वास्तुकला में पिस्टक का क्या अर्थ है? तो पिस्टक का अर्थ होता था टॉल गेटवे, ऊंचा प्रवेश द्वार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। पिस्टक एक ऊंचे प्रवेश द्वार को संदर्भित करता है जो आमतौर पर इस्लामिक वास्तुकला में उपयोग किया जाता था, विशेष रूप से मुगल और फारसी वास्तुशैली में यह आपका शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टॉल गेटवे। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सबसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका स्थल है? तो यह है रानीखेत। रानीखेत आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। रानीखेत आपका उत्तराखंड में पड़ता है। रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1869 मीटर है, जो इसे सूची में शामिल अन्य स्थलों की तुलना में सबसे ऊंचाई वाला स्थान बनाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानीखेत। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था संजीव कुमार जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संजीव कुमार। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 2। जनवरी 2021 में संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL के अध्यक्ष और प्रबंधक CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। TCIL दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो भारत और अन्य देशों में दूरसंचार सेवाओं और परियोजनाओं का संचालन करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजीव कुमार। अगला प्रश्न यहाँ से, डैश इज क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट्स बाउंड्रीज। अभी सारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश बनता है, तो आपका माउंटेन्स बनते हैं, माउंटेन पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जब दो विवर्तनिक जब दो विवर्तनिक प्लेटें अभिसरण में टकराती हैं तो पहाड़ों के निर्माण का कारण बनती हैं। जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, माउंटेन बिल्डिंग्स। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बाकी आपका जो कीड़ा विटामिन है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो कीड़ा है भाई, तो कीड़े से फैट आपका मिलता है, तो ये सभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, के, डी, ई, ए। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन डैश। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो यह जो परियोजना है आपका, यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप पावर प्रोजेक्ट चैप्टर कवर करेंगे किसी भी स्टैटिक जीके के बुक के सेक्शन बुक से, मतलब कि एक सेक्शन होगा उस बुक में आपका दिया स्टैटिक जीके के बुक में, तो उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है। या फिर आप भाई पिनेकल की बुक को फॉलो कर लीजिए, उसमें आपका बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज इन सभी को सेपरेट फॉर्म में दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर स्थित है, और यह एक जल विद्युत परियोजना है जो NTPC द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस खेल से चाइना मैन शब्द जुड़ा हुआ है। तो चाइना मैन खेल शब्द जो आपका क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। जो लोग मैच देखते हैं भाई उन्हें पता होगा चाइना मैन क्या होता है। चाइना मैन शब्द क्रिकेट में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गुगली को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टर्म वेस्टइंडीज के गेंदबाज एलिस अचोंग के नाम से प्रेरित है। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया था। तो ये थी मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मैडम भिकाजी कामा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में तिरंगा झंडा फहराया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं भाई रामचंद्र गुहा, आपका करेक्ट आंसर होगा। रामचंद्र गुहा जी आपके डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे आप लोग बुक्स एंड ऑथर चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ से, चलिए, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स जो है आपकी ये पुस्तक है, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर। रिकेट रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो रिकेट रोग जो है आपका यह संबंधित है बोन से, हड्डियों से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। रिकेट रोग हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है, जो मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी के कारण विकसित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है। तो परजीवी के कारण आपका होता है मलेरिया रोग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा।
मलेरिया रोग परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, बोलाकाट इज डैश फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अरे बोलाकाट इज अ डैश फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो बोलाकाट कर्नाटक राज्य की एक डैश है, तो ये आपका नृत्य रूप है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। बोलाकाट कर्नाटक के कोडवा समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य रूप है, जिसे लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसे लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है बोलाकाट को। यह लोक नृत्य आपका कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोनट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। डोनट मॉडल विकास का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि इट इन्विजन्स अ वर्ल्ड इन विच पीपल एंड प्लेनेट कैन थ्राइव इन बैलेंस। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा विश्व की कल्पना यह एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जहां लोग और ग्रह संतुलन में फल फूल सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। लेवल 2 टाइम टेकिंग प्रश्न है आपका। यह एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जहां लोग और ग्रह संतुलन में फल फूल सके। अगला प्रश्न यहाँ से, इंडिया एंड डच वर डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ द 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड। भारत और डच को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो यह था रसिया। भारत और रसिया को संयुक्त आपका विनर घोषित किया गया था 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड में, और इसे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। एक करंट अफेयर का प्रश्न था। 2020 में ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। निम्नलिखित में से किसे ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादक माना जाता है? तो यह है जोहानेस केपलर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जोहानेस केपलर, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। क्लास 12 से भाई पढ़ते आ रहे होंगे आप। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें केपलर के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके वह वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी और पहुंच, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ये सभी फीचर हैं फूड सिक्योरिटी के। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्सेप्टेबिलिटी। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटक उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता होते हैं। स्वीकार्यता खाद्य सुरक्षा के मूलभूत पहलू नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हम लोगों ने 50 PYQ प्रश्नों को कवर कर लिया आज के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे। और ऐसे ही जुड़े रहिए लास्ट 5 ईयर PYQ प्रश्नों को कवर करने के लिए।